नमस्कार, मैं चारुचंद्र पांडे आज आपके लिए लेके आया हूं एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत क्लास 12th हिस्ट्री का 5वां चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। इसमें हम मुख्यतः मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंटों के अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे उत्तराखंड समूह, यूके एसएससी, यूके पीएससी जैसे एग्जामों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन को क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए ज्ञानवर्धक एवं शॉर्ट ट्रिक जीके के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं जीके के शॉर्ट ट्रिक के वीडियो भी बनाता हूं। अब अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री का 5वां चैप्टर यात्रियों के नजरिए। इस चैप्टर में हम मुख्यतः 3 विदेशी यात्रियों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। दूसरे नंबर में आते हैं इब्न बतूता, जो 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आए। और तीसरे क्रम में आते हैं फ्रांसवा वर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आए। इन यात्रियों ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। आज ये यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सर्वप्रथम इन यात्रियों में हम बात करते हैं अल-बरूनी की। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आए। इन्होंने भारत की यात्रा कर अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद लिखा। किताब उल हिंद ग्रंथ को तहकीके हिंद भी कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किताब उल हिंद या तहकीके हिंद के लेखक कौन है, और इसका उत्तर है अल-बरूनी। अल-बरूनी, इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म वर्तमान उज्बेकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित देश है, जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसकी राजधानी ताशकंद है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम मुख्य बिंदु की ओर लौटते हैं। अल-बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बदरूनी था। इसमें आपको इतने लंबे नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अबू रेहान याद कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अबू रेहान किसका वास्तविक नाम है, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या है। तो यहां पर आप अबू रेहान नाम को याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल-बरूनी की जो जन्मस्थली ख्वारिज्म है। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी, और अल-बरूनी ने उस समय की उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। और अल-बरूनी बहुभाषाविद विद्वान थे, और वे अरबी के अलावा संस्कृत, हिब्रू, सीरियाई, फारसी भाषाओं के जानकार थे। तो यहां पर एक ट्रिक बनती है कि जो अल-बरूनी थे वो किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे। इसकी ट्रिक है साहसी फारस। साहसी फारस, सा से है आपका संस्कृत, हौ से बनता आपका हिब्रू, और सी से है सीरियाई भाषा, और फा से है फारसी भाषा। यद्यपि अल-बरूनी यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे, लेकिन प्लेटो या अन्य यूनानी दार्शनिकों की रचना
एवं लेखन से परिचित थे, जिन्हें उन्होंने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। उनके समय तक जो यूनानी भाषा के ग्रंथ थे वो अरबी भाषा में ट्रांसलेट हो चुके थे। अब हम बात करते हैं कि अल-बरूनी ख्वारिज्म से गजनवी कैसे आए, क्योंकि अल-बरूनी की जो जन्मस्थली है और जो शिक्षा हुई थी इनकी वो ख्वारिज्म में हुई थी। अब वो ख्वारिज्म से गजनी कैसे पहुंचते, इस बात का हम उत्तर ढूंढते हैं कि आखिर वो कैसे गजनी पहुंचे। तो अल-बरूनी महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। महमूद गजनवी अल-बरूनी को ख्वारिज्म से अपने साथ गजनी लाए, क्योंकि गजनी महमूद गजनवी की राजधानी थी। यहां पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान समय में गजनी किस देश में स्थित है। तो वर्तमान में जो गजनी है वो अफगानिस्तान में। अब हम बात करते हैं 1017 ईस्वी की। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया। ख्वारिज्म पर आक्रमण करके वह अपने साथ विद्वानों की टोली को गजनी ले आया और इस टोली में अल-बरूनी के अलावा उत्बी, बैहाकी, फिरदौसी जैसे दिग्गज विद्वान मौजूद थे। एक क्वेश्चन फिरदौसी को देखकर मेरे को याद आ रहा है कि फिरदौसी की जो रचना को एग्जाम में पूछा जाता है कि फिरदौसी की जो रचना है वो है शाहनामा है। ये क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें कि शाहनामा के लेखक कौन थे। तो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। तो जो विद्वानों की जो टोली थी उसमें जो विशेष रुतबा था वो अल-बरूनी का था। अब हम इस बात को जान चुके हैं कि अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ गजनी लाया गया, क्योंकि महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया था। क्या आप जानते हैं महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म के अलावा भारत पर भी आक्रमण किया और गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत में एक के बाद एक 17 बार भारत आक्रमण किए और इन आक्रमणों के दौरान उसने भारत को जमकर लूटा। इस क्रम में 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा, जिसमें उसे 20 लाख दिनार की धनराशि प्राप्त हुई। इतनी भारी भरकम धनराशि उसको सोमनाथ मंदिर से प्राप्त हुई। यहां पर भी एक प्रश्न बनता है कि सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर वर्तमान में गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में है और ये पीसेस में क्वेश्चन आया है कि सोमनाथ जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है। तो सोमनाथ शिव भगवान को समर्पित मंदिर है। अब हम बात करते हैं कि अल-बरूनी जब गजनी में अपना जीवन बिता रहा था तो उसकी गजनी में ही भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और पंजाब जो प्रांत था उस समय वह महमूद गजनवी के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। पंजाब जब गजनवी के साम्राज्य का हिस्सा बना तो उसके बाद अल-बरूनी का वहां के स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित हुआ। तो जब उसका स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित हुआ तो उसकी भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और वो भारत को अधिक से अधिक जानना चाहता था। इस क्रम में उसने भारत की यात्रा की
तो जब महमूद गजनवी भारत आया, क्योंकि उसने एक के बाद एक 17 आक्रमण किए थे, इस दौरान वह महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले यात्री का नाम बताइए। तो उनका नाम है अल-बरूनी, क्योंकि अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और विशेष रूप से उन्होंने भारत के पंजाब और उत्तर भारत की यात्रा की थी। अब हम बात करते हैं कि अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत। अल-बरूनी के यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वो है आपका किताबुल हिंद। इसे तहकीके हिंद भी कहा जाता है और इसकी जो भाषा थी वो अरबी थी और ये पुस्तक सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई थी। अब यहां पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो अल-बरूनी की जो किताबुल हिंद ये किस भाषा में लिखी गई। इसकी भाषा थी अरबी। इसको याद आप लंबे समय तक ऐसे कर सकते हैं क्योंकि औ से अल-बरूनी और से अरबी भाषा, वो अरबी भाषा में पारंगत था। ठीक है, औ से अल-बरूनी और औ से अरबी भाषा। तो आप किसी भी चीज को जोड़ते हुए याद करेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद होगा। अब हम बात करते हैं कि उनका जो मुख्य जो ग्रंथ था किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में उन्होंने भारत की जो यात्रा की थी और भारत के बारे में उनने जितनी भी जानकारी प्राप्त की थी उसका भी इसमें वर्णन किया। इसमें भारत के धर्म और दर्शन की जानकारी मिलती है, त्योहारों की जानकारी मिलती है और इसके अलावा खगोल विज्ञान, कीमिया पद्धति, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तोल एवं मापन विधि और भारत की उस समय प्रचलित मूर्तिकला का भी इसमें वर्णन है। तो कुल मिलाकर इसमें 80 अध्याय हैं और इसमें प्रत्येक अध्याय की शुरुआत विशिष्ट शैली से होती है। तो उन्होंने इस पुस्तक को लिखने में विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें जो 80 अध्याय थे, 80 अध्यायों को में से प्रत्येक अध्याय में उन्होंने विशिष्ट शैली का प्रयोग किया और इस अध्याय को प्रस्तुत करने में उन्होंने ज्यामिति संरचना का प्रयोग किया, क्योंकि जो अल-बरूनी थे उनका गणित के प्रति झुकाव था और गणितीय झुकाव के कारण इन्होंने अपने अध्याय में ज्यामिति संरचना का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो भी अध्याय प्रारंभ होता है वो प्रश्न के रूप में होता है और प्रारंभ में इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद उस प्रश्न करने के बाद उसका संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता है और फिर अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना होती है। तो इसके 3 मुख्य बिंदु थे विशिष्ट शैली के। पहले में प्रश्न, दूसरे में वर्णन और तीसरे में तुलना, क्योंकि पहले में प्रश्न पूछा जाता था, फिर उसका प्रश्न जो था उसका संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन होता था और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उस विषय वस्तु की तुलना होती थी। अब हम बात करते हैं कि अल-बरूनी के अध्ययन में कौन से अवरोध आए। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद को लिखा और उन्होंने इसके लेखन में भारतीय ग्रंथों का सहारा लिया और भारतीय ग्रंथ उस समय
संस्कृत भाषा में विद्यमान थे और संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से इतनी अधिक भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। धार्मिकता की जो अवस्था थी और उस समय जो प्रथाएं थी वो भी एक दूसरा अवरोध था, क्योंकि भारत विविधता भरा देश था। यहाँ अनेक धार्मिक संप्रदाय एवं रीति रिवाज में भिन्नता थी। और तीसरा जो अवरोध था वो था अभिमान का, क्योंकि अल-बरूनी भारतीय ज्ञान को अरब और फारस की तुलना में कमतर मानता था। अब रोचक बात यह थी कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों और भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि अंशों का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कि अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके लिए उसने तुलनात्मक ढंग से जाति व्यवस्था को समझाया। अब तुलनात्मक ढंग के अंतर्गत वह भारतीय जाति व्यवस्था की जो तुलना है वो किस देश से करता है, वो फारस या ईरान से करता है। अब वो दिखाना चाह रहा था कि जो प्राचीन फारस में भी 4 सामाजिक वर्ग थे। यहां पर आप देख रहे हैं ना कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्ग आप देख रहे हैं। पहले वर्ग में आपका आते हैं घुड़सवार और शासक वर्ग। दूसरे में आते हैं आपके भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित। तीसरे में आते थे आपके चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक। और चौथे वर्ग में आते थे कृषक और शिल्पकार। अब जो अल-बरूनी इसकी तुलना भारतीय वर्ण व्यवस्था से करने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार भारत में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसकी ये जाति व्यवस्था मनुस्मृति से मिलती जुलती है। मनुस्मृति की भांति वो ये मानते हैं कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय की कंधों और हाथों से, और वैश्य की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से होती है। और वो ये लिखते हैं कि प्रथम 2 वर्णों और अंतिम 2 वर्णों में अधिक अंतर नहीं था। प्रथम 2 वर्णों में जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय शामिल थे, और क्षत्रियों का जो दर्जा था वह ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं था। अंतिम 2 वर्णों जिसमें वैश्य और शूद्र आते थे उनमें भी अधिक अंतर नहीं था, और दोनों का रहन सहन, आवासीय व्यवस्था में समानता थी। इन दोनों वर्णों में मेल जोल भी काफी था। अल-बरूनी द्वारा जाति व्यवस्था को समझने हेतु तुलनात्मक शैली का प्रयोग कर यह दर्शाया कि सामाजिक वर्ग है ना, वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वो ये भी दर्शाता है कि ये इस्लाम में भी सभी लोगों को समान माना जाता था। उनमें भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में थी। तो कुल मिलाकर जाति व्यवस्था या सामाजिक वर्ग केवल भारत में ही तक ही सीमित नहीं थे। और अल-बरूनी ने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, जबकि जो भारतीय समाज है उसमें लोगों के साथ भेदभाव था, और जो इस्लाम था उनमें भिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में थी, न कि जाति आधार पर उनमें भेदभाव था। यद्यपि उसने जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को जरूर माना, लेकिन समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत अपवित्रता की मान्यता को अल-बरूनी ने अस्वीकार किया। अल-बरूनी इसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध मानता है, और उसका मत था कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसका मानना था कि अपवित्रता जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि हम जाति व्यवस्था में कुछ जाति को पवित्र जाति और कुछ को अपवित्र मानते हैं, लेकिन अल-बरूनी यहां पर
इस अपवित्रता की धारणा को इनकार कर देता है कि उसको अतार्किक मानता है। वो कहता है कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। तो कुल मिलाकर